धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर बाबा का एक दिव्य दरबार मुंबई से सटे मीरा रोड में होने जा रहा है। इस दिव्य दरबार को लेकर मुंबई समेत पूरे देश भर के लोगों में बहुत ही उत्साह है और इस वक्त हम उसी मीरा रोड के ग्राउंड में मौजूद है जहां पर ये दिव्य दरबार होने जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भगवा झंडा हाथ में लिए लाल कपड़े में, भगवे कपड़े में ज्यादातर महिलाएं पुरुष जो है इस दिव्य दरबार को देखने के लिए, इस दिव्य दरबार में बाबा के दर्शन के लिए जो है महिलाएं बड़ी संख्या में आई है। हालांकि पुरुष भी बड़ी संख्या में आए हैं, लेकिन हमने देखा कि बाबा के दरबार में जो बागेश्वर बाबा है वो महिलाओं में भी उतने ही पॉपुलर है। और यहाँ पर पूरी तैयारी जो है महानगर पालिका, जो मीरा रोड महानगर पालिका है उनकी तरफ से, साथ ही साथ पुलिस की तरफ से की जा चुकी है। इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ की स्थानिक विधायक गीता जैन की तरफ से की जा रही है और पिछले 3 से 4 दिनों में ये तैयारी जो है, जो आपको अभी दिखाई दे रही है, पिछले 3 से 4 दिनों की मेहनत है। लगभग 2500 स्वयंसेवक और अलग अलग, जैसे हमने बताया कि महानगर पालिका के कर्मचारियों ने साफ सफाई का ध्यान रखते हुए यहाँ पर सारी व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो है अन्य राज्यों से, मुंबई से और महाराष्ट्र के अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर बाबा के दरबार में पहुँचे हैं। हम कुछ महिलाओं से बात करेंगे क्योंकि हम देखना चाहेंगे कि महिलाओं में ये उत्साह कैसे है कि बाबा को तो अगर सुनना है तो यूट्यूब पे सुन सकते हैं, साथ ही साथ उनके कई सारे वीडियोस मौजूद है। बाबा का दरबार कोई पहली बार नहीं हो रहा है महाराष्ट्र में, ये चौथी बार है कि यहाँ पर दरबार हो रहा है। महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो बाबा के दरबार में क्या सुनने के लिए और उनके क्या कहना है। मैम बताइए कि बाबा का दरबार होने जा रहा है, क्या एक्साइटमेंट है और क्या सुनना चाहते हैं? बहुत ही एक्साइटमेंट है। सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है। हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आ रहे हैं। लोगों में इतना जुनून है कि सुबह रात से बाहर पब्लिक बाहर आके बैठी हुई है। रोकना भी बहुत मुश्किल हो जा रहा है। बैरिकेड तोड़ तोड़ के अंदर आ रहे हैं, पर हमारे सब स्वयंसेवक है और सब सुविधा संभाल रहे हैं। सब अच्छे से हो जाएगा, बालाजी की कृपा है। सीताराम अच्छे से। क्या अलग सुनना चाहते हो? यूट्यूब पे बहुत वीडियो है उनके और बाबा के जो भाषण है, बाबा का जो सभा है वो देख के लोगों को सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ बाबा की वाणी सुन के आराम मिले, खुशी मिले, कुछ मोटिवेशन मिले। हमारा यही ध्येय है और हमारे पास जो भक्त आए वो सब खुशी खुशी यहाँ से विदा हो जाए बस। आप कब से यहाँ पर मतलब काम कर रहे हो? क्योंकि 2500 से भी ज़्यादा स्वयंसेवक यहाँ पर लगे हुए हैं। सुबह से है, कल हमारा मीटिंग था, कल भी हम लोग ने 5-6 घंटे दिए हैं। 1 हफ्ते से यहाँ पे काम चालू है और व्यवस्था में हम लोग आज सुबह से तैनात है। सब पूरी टीम व्यवस्था में लगी है। रिक्वेस्ट करके पब्लिक को समझा रहे हैं, आगे तो अभी पब्लिक भी थोड़ा फॉलो करेगी तो अच्छे से पार हो जाएगा। महिलाओं को ध्यान में रखते हुए क्या क्या सुविधाएं की है? सुविधाएं तो नॉर्मली हैं, दोनों की आने जाने की एंट्री सेम ही है, लेकिन ये है कि एक बार अंदर आ जाओ तो फिर जगह थोड़ी सी दिक्कत होती है। वॉलंटियर रखे हुए हैं कि महिलाओं को कोई भगदड़ नहीं मचे, किसी को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। पानी की व्यवस्था है, टॉयलेट की व्यवस्था है, सब व्यवस्था की है। और बहुत सारे वॉलंटियर रखे हुए हैं कि जो लेडीज डिपार्टमेंट को लेडीज संभाले। हाँ, वही कितनी उम्मीद थी और कितने नहीं, उम्मीद तो यही थी कि भाई फुल आएंगे ही, लेकिन इतने आएंगे इतना नहीं सोचा था। अभी आई थिंक मुझे लगता है 1 घंटे में सब फुल हो जाएंगे। एक बात बताइए, ये ग्राउंड की क्षमता जो है वो लगभग 50 से 60 हज़ार है और ऐसे में 1 लाख से भी ज्यादा पब्लिक आने की उम्मीद लगा। बोल रहे 2 लाख आएंगे, ऐसे बोले 2 लाख के करीब आएंगे। 2 लाख तक आएगी, क्योंकि मैंने देखा 12 लाख वहाँ पे पहुँच गए। 10 लाख बोल के बागेश्वर था, 12 लाख उनकी इतनी नहीं, उनमें चमत्कार है। मेरी चमत्कार की आपने बात की है, चमत्कार को लेकर जो है बाबा जी के चमत्कार को लेकर कई सवाल उठते हैं कि चमत्कार कैसे करते हैं। चमत्कार तो हो ही रहा है ना। मेरे साथ हुआ। मैं आपका अनुभव बताइए। मैं ऑस्ट्रेलिया से आई, भगवान की इच्छा, मैंने बोला मेरे को शादी में जाना है और मैं तुरंत की तुरंत टिकट हो गई, सब कुछ हो गया। फिर मेरी पर्स खो गई 13 तारीख को। वो मैंने हनुमान जी को दहाड़ा, मैं बोली तेरे में अगर शक्ति है तो मेरी पर्स मिल जाए। इंटरनेशनल कार्ड है वो। तुरंत की तुरंत किसी ने बोला कि पर्स भी मिल गई और दे दिया मेरे को। गुरुजी से दर्शन नहीं करने दे रहे थे, लेकिन स्वयं है ना वो यज्ञशाला में आए, मुझे दर्शन दिए। ऑस्ट्रेलिया से आए? आप ऑस्ट्रेलिया से आए बाबा? मैं रहती हूँ 6 महीना, साल भर वहाँ रहती हूँ ऑस्ट्रेलिया। अभी टूरिस्ट वीजा पे बेटी रहती है। तो मतलब ऐसा चमत्कार। और यहाँ पे भी सेवा नहीं मिल रही थी, लेकिन मुझे सेवा भी मिल गई। क्या सेवा मिली आप? सेवा अभी वॉलंटियर की मिल गई,
3 VIP पास, कोई को बहुत तकलीफ था वो भी मिल गया मेरे को। ये वीआईपी पास का क्या मसला है? एक तरफ वीआईपी पास का क्या मसला है? उसका जो ऐसे तो आने नहीं देंगे सब लोग को, वीआईपी जो आएंगे भीड़ में सब, लेकिन थोड़ा पास निकाला उन्होंने वीआईपी की, मेन कोई आदमी जो वो आ सके, वो जरूरत है। मेरी जगह मैं सोचती हूँ दूसरे को दान दूं, वो अच्छा है। तो मेरे को जो मिलता है तो मैं बोली दूसरे का भला हो, क्योंकि अपंग लड़का है। बताइए, आप बताइए, आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, मुंबई में रहते हो, तो आपका तो सब भला है। आप बाबा जी से क्या मांगने आई है या बाबा जी मांगने के कुछ नहीं आई, मुझे तो कुछ अब याद ही नहीं क्या बोलना है। सोच के तो बहुत कुछ आई थी, लेकिन अभी तो याद ही नहीं है, सब अपने आप काम हो रहे हैं। बाबा जी के दर्शन या बाबा जी को कब से पहली बार मिलोगे? हनुमान जी के इतने अच्छे दर्शन हुए मेरे, मतलब अलग से या दर्शन होता है और अलग से निकाल देते, तो ये कृपा ही बोलती हूँ ना भगवान की सबसे बड़ी। आज एक कार्ड नहीं बनता है, हाँ मेरे कार्ड भी खोए हुए वो मिल गए, ये सबसे बड़ी कृपा है। और बॉम्बे में लोग जो है अपने अनुभव बता रहे हैं, हम और महिलाओं से बातचीत करेंगे। देखिए, दरबार जो है उसका समय है 4 बजे का, लेकिन हालांकि अभी तक ये दरबार बागेश्वर बाबा का दरबार जो है वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि लोग जो है अलग अलग गेट से आ रहे हैं। इस एसके ग्राउंड इस पूरे मैदान को बोलते हैं, जो सेंट्रल पार्क इलाके में है, और यहाँ पर बैठने की व्यवस्था हम देखते हैं कि कैसे की गई है। तो यहाँ पर महिलाओं को अलग है, पुरुषों को अलग बिठाया है। कई महिलाएं अपने साथ बच्चे भी लेकर आई है, ताकि बच्चे भी सुने बाबा क्या कहना चाहते हैं। आप देखिए, महिला में उत्साह देखिए कि कैसी है। धूप वूप लग रही है आपको? धूप लग रही है आपको? धूप लग रही है? नहीं लग रही है। बाबा के दर्शन के चक्कर में कोई धूप, प्यास, भूख कुछ नहीं। यहाँ पर बच्चे भी काफी आए हुए हैं, तो महिलाएं बच्चे लेकर आने का क्या मतलब, क्या उद्देश्य है? बाबा जी के दर्शन हो जाएंगे? हाँ दर्शन हो जाएंगे, उनको बुला लें, शायद इस वजह से भी लेकर आए हैं। जिनके बच्चे बीमार हैं उनको लेकर आए हैं, शायद उनको मौका मिल जाए, इसी उम्मीद से सब आए हैं। और एक बहन जी से बात करते हैं। बताइए, कहाँ से आई है आप? मैं पाइंदा रिश्ते आई हूँ। ज्यादातर हमने देखा महिलाएं जो है लाल और हरे कपड़े में आई है, कुछ इसके पीछे वजह हाथ में भगवा है, लेकिन जो कपड़े पहने वो लाल या हरे रंग के हैं, क्या है इसकी वजह? ड्रेस कोड लाल दिया गया था सबको, जब भी मीटिंग हुआ तब हमको सबको बोला कि लाल ड्रेस कोड पहना है, क्योंकि सबके पास अवेलेबल लाल रहता है, तो दूसरे को किसी को तकलीफ नहीं हो, इसलिए सबके लिए लाल साड़ी रखी है और जेंट्स के लिए वाइट कुर्ता रखा है। लाल रंग का एक विशेष भी है कि महिलाओं का पसंदीदा कलर है, प्यार का कलर है, और इसीलिए ज़्यादातर महिलाएं अगर आप देखोगे तो लाल रंग के कपड़ों में महिलाएं यहाँ पे नजर आएंगी, और लाल और हरे रंग के कपड़ों में ज़्यादातर महिलाएं यहाँ पर नजर आ रही है। हाथ में उनके भगवा है, माथे पर जय श्री राम लिखा हुआ है, और देखिए सर पर धूप है, लेकिन उत्साह में किंतु भी ज़रा सी भी इनके उत्साह में ज़रा सी भी कमी नहीं है। लोग जगह बनाने की कोशिश करिए, अलग अलग सेक्शन में लोगों को बिठाया गया है। कुछ लोग जो बाहर से आए हुए, जैसे कि हमने बताया कि अलग अलग राज्यों से लोग आए हुए हैं, वो कल से यानी शुक्रवार से ही कई लोग जो है इस ग्राउंड में पहुंचे थे। उनके खान पान की, उनके पानी की, उनके वॉशरूम की व्यवस्था जो है की गई थी गीता जैन की तरफ से, जो यहाँ की स्थानिक विधायक है। इसके अलावा जो मुंबई के आसपास के इलाके के लोग हैं, वो भी बाबा का दर्शन भले ही 4 बजे से शुरू हो रहा था, लेकिन बाबा के दिव्य दरबार के लिए लोगों ने यहाँ पर सुबह से ही भीड़ जुटाना शुरू किया। कई लोग परिवार के साथ आए हैं, कई लोग अपने बच्चों को लेकर आए हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर स्पीकर्स लगाए गए हैं कि ताकि जब बाबा अपना प्रवचन बताना शुरू करे, बाबा अपनी जब एक एक शब्द बोले, तो लोगों को, जो दूर तक लोग बैठे हैं, क्योंकि जैसे हमने बताया कि इस पूरे ग्राउंड की कैपेसिटी जो है, जो क्षमता है, वो 50 से 60 हज़ार की है, लेकिन यहाँ पर लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा लोग आने की संभावना जताई जा रही है। और इसी अंदाज को, इसी संभावना को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था जो है ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश की है। जो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है वो बाबा का वो मंच है, बाबा का वो स्टेज है, जहाँ पर बागेश्वर बाबा खुद बैठेंगे। उनके लिए देखिए उनका जो बैठने की जो व्यवस्था है वो भी की गई है। एक बड़ा सा सोफा लगा के रखा है, और पीछे हनुमान जी की एक बड़ी भव्य खूबसूरत सुंदर ऐसी मूर्ति लगाई गई है। और कई हनुमान भक्त है, इसीलिए बाबा के भक्त है, कोई बाबा का भक्त है, और इसीलिए लोग आते हैं। और लाइटिंग की व्यवस्था है, सुरक्षा की व्यवस्था है, और स्थानिक विधायक गीता जैन खुद लोगों को संबोधित कर रही है कि हर कोई व्यवस्था आपकी हो जाएगी।
बस आपको थोड़ा इंतज़ार करना है। अब इतना इंतज़ार कर लिया, अब और थोड़ा इंतज़ार करना है, क्योंकि सारे लोग आएंगे जितने चाहते हैं कि बाबा को सुने, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आए और बाबा को सुने। हालांकि ये एक दिन, शनिवार के एक दिन नहीं होने वाला है। शनिवार को भी ये बाबा का दिव्य दरबार जो है, बागेश्वर बाबा का दिव्य दरबार शनिवार को भी है और रविवार शाम को भी इसी मैदान में होने वाला है। और दोनों दिन, पहले दिन से ज़्यादा दूसरे दिन ज़्यादा भीड़ आने की संभावना जताई जा रही है। और यहाँ पर लोग अपने बैठने की व्यवस्था कर रहे हैं, नीचे बैठे हैं। नीचे भी देखिए आपको यहाँ कालीन बिछाई हुई है ताकि लोगों को तकलीफ ना हो। जगह जगह श्री राम भगवान के पोस्टर लगाए हुए हैं, बागेश्वर बाबा के पोस्टर लगाए हुए हैं और लोगों को यहाँ पर कोई भी तकलीफ ना हो, जो बेसिक चीज़ें होती है, पानी हो गया, वॉशरूम हो गया, उसकी व्यवस्था की गई है। हम और महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे, जो स्वयं सेवक है उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि वो क्या सोचती है इस व्यवस्था को लेकर, और ख़ास तौर पर जब क्षमता से ज़्यादा लोग आते हैं। दीदी क्या कहेंगे कि किस तरह की व्यवस्था की गई है, आप पर क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है? हमारे पे जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जो भी अंदर आए ना उनका ध्यान रखें। ध्यान रखना मतलब क्या क्या? महिलाएं तो बच्चे भी लेकर आ रही है, तो कैसे उनको संभाल रहे हैं? हाँ, तो भी वो बैठे रहेंगे, उनको क्या चाहिए, कब पानी चाहिए या फिर कोई खड़ा हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा भी करने लग जाए ना, तो हम लोगों को वो जिम्मेदारी दी गई है कि जो भी अंदर आए ना उनको शांति से बिठाए। एक बात बताइए, इतनी कड़ी धूप में आप लोगों की व्यवस्था कर रहे हो, स्वयं सेवक हो आप, तो कैसा भाव है मन में? क्योंकि कई लोग जो सुनने आ रहे दरबार, उससे भी ज्यादा स्वयं सेवक जो है उनमें ज्यादा एक्साइटमेंट है, ज्यादा उत्साह है। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि हम लोग इधर आए हैं। हमारे बहुत भाग है हमारे कि हम लोग इतने बहुत नज़दीक से हम लोग देख रहे हैं कि हमारे दर्शन हो जाए गुरु जी के। लोगों को सेवा देकर कैसा महसूस हो रहा है कि लोगों को सेवा दे रहा है? में देखो हाथ कट गया उनका, पूरा अंदर आने में पूरा चूड़ी से उनका हाथ कट गया है, देख रहे हो। अब हम लोगों को तो ऐसे धक्का मार मार के पास रहते हुए बस एक श्रद्धा है कि बाबा से मिलूं हम लोग। बस सब ठीक कर देंगे। हाँ बाबा ठीक, बहुत श्रद्धा से आए बाबा से मिलने के, बहुत सारा मन में लेके भाव आए। ट्रेन में बैठने से पहले ही जय श्री राम करते आ रहे हैं कि दर्शन हो जाए। कहाँ से आप ट्रेन से आए हो? कहाँ से आए? अभी मैं बोईसर से आई हूँ। हाँ के साथ अकेले आए हो? नहीं, हस्बैंड के साथ आई हूँ। कहाँ है कुछ पता नहीं है। तो भी चेहरे पे खुशी है, हस्बैंड अलग बैठे आप अलग। खुशी है कि हाँ बाबा का दर्शन हो जाएगा ना। क्या मांगोगे बाबा से, क्या सुनना चाहते हो? बाबा से मैं मांगना चाहती हूँ, मेरे पापा का तबीयत बहुत ख़राब रहता है, वो अभी भी हॉस्पिटल से उनका इलाज चल रहा है, तो मैं वो चाहती हूँ कि मेरे पापा ठीक हो जाए। और मैं भी बहुत वीक रहती हूँ, बहुत बार मेरा चक्कर आते रहता है, तो मैं यही दो चीज़ मांगना चाहती हूँ। और घर परिवार सुख रहे, पूरा दुनिया का कल्याण हो, और क्या मांगूंगी बाबा से। बात बताइए, बाबा चमत्कार करते हैं, इस पर कई लोग तर्क वितर्क लगाते हैं, कई लोग सवाल उठाते हैं, इनकी चमत्कार को लेकर आप क्या सोचती हैं? ये मैं नहीं जानती कि चमत्कार होता है क्या है, बस श्रद्धा है कि हाँ बाबा से मिलूं। बाबा भक्त है, हनुमान के भक्त है, बाबा भी हनुमान जी से जुड़े हैं, इसलिए उनका शायद होता होगा, हनुमान जी के भक्त है इसलिए हम लोग मिलने हैं। हम लोग भी हनुमान जी के भक्त हैं। हाँ बाबा के भी, बाबा से है, बाबा भी हनुमान के भक्त है इसलिए बाबा से मिलने आए हैं। आप क्या कहना चाहिए? बड़ौदा से आई हूँ, गुजरात से, और मेरे को आदेश आया था, मैं हनुमान चालीसा शनिवार को कर रही थी, तो आदेश आया कि आप आ जाओ। इसका आदेश आया आपको? मैं इसे हनुमान चालीसा बोलती थी, तो अंदर से आदेश आया कि आप आ जाओ। मैं बड़ौदा से, मेरा टिकट मिलता नहीं था, टिकट मिल गया। और मेरी बेटी मीरा रोड रहती है, बोली मम्मी टिकट निकाल दिया तो आ जा। और मैं ऐसा गई, बाबा हनुमान, खुद हनुमान जी है। हाँ खुद, मैं उसका स्वरूप देख लिया है, उसका स्वरूप मैंने कर दिया है। हाँ, और हम लोग हर रोज हनुमान चालीसा और जो कवच सुंदरकांड का है वो करते हैं, और वो हनुमान जी खुद है, सब स्वरूप में है। हनुमान जी का अवतार भी मानते हैं कुछ लोग, हनुमान का अवतार मानते हैं? हाँ मानते हैं, हनुमान का अवतार है, क्या बोलूं। आप देख सकते हैं कि हम महिलाओं से इसीलिए ज़्यादा बात करते हैं क्योंकि महिलाएं अपने घर के काम में व्यस्त रहती है, उनको नौकरी रहती है, पढ़ाई रहती है, घर की उलझनों में फंसी रहती है। और ऐसे में बागेश्वर बाबा के लिए अलग अलग राज्यों से अपने परिवार के साथ आना, अपने परिवार को अलग, हस्बैंड बैठे हैं, वाइफ अलग बैठी है, माता जी अलग बैठी है, बेटे अलग बैठे हैं, और परिवार के साथ जो है वो रहती है। माता जी आपका उम्र क्या है? आपकी उम्र क्या है? आपकी उम्र क्या है? देखिए बुजुर्ग लोग भी, देखिए बुजुर्ग लोग जो है वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं
और उनमें भी कोई धूप नहीं, कोई संकट नहीं लग रहा है। एक्साइटमेंट है उनमें कि बाबा के दर्शन हो जाए, बाबा से एक बार बातचीत हो जाए, एक बार बाबा से मिलना हो जाए, ताकि उनके मन में जो इच्छा है, उनके मन की जो आस्था है, उसे कहीं ना कहीं लोग, देखिए तर्क वितर्क लगाना एक अलग बात होती है, हर चीज़ के पीछे लॉजिक ढूंढना एक अलग बात होती है, लेकिन ये जो आपको भीड़ दिखाई दे रही है, एक बार हम कैमरामैन से कहेंगे कि पूरे ग्राउंड की भीड़ दिखा दे। देखिए एक बार ये भीड़ दिखाना चाहेंगे कि लॉजिक और तर्क जो भी है वो अपनी जगह है, लेकिन इसके अलावा ये जो हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं, अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, देश में इतनी महंगाई है और ऐसे में टिकट काट कर, ये कोई मुफ्त की खाली दरबार में आने की एंट्री मुफ्त की है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए लोगों ने अपनी जेब में से पैसे खर्च किए हैं और ये बिना बगैर आस्था के नहीं हो सकता। ये आस्था है, इसीलिए लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। अगर कोई, देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं हैं और जो वीआईपी से व्यवस्था की गई है वो भी है, लेकिन लोगों को यहाँ पर वीआईपी और फ्री की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उनका कहना है कि एक बार बस बाबा की वाणी वो सुनना चाहते हैं, बाबा के शब्द सुनना चाहते हैं। और यहाँ पर अलग अलग जगह पे, क्योंकि देखिए जो सामने उनको थोड़ा करीब से बाबा जी दिख जाएंगे, लेकिन जो दूर बैठे हैं उनको बाबा की आवाज़ सुनाई देगी, बाबा ठीक से नहीं दिखाई दे सकते, इसीलिए उनको ऐसे एलईडी की व्यवस्था, एलईडी टीवी आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐसे एलईडी टीवी की व्यवस्था की गई है, ताकि देखिए अनाउंसमेंट भी की जा रही है कि एलईडी टीवी की व्यवस्था की गई है और एलईडी के द्वारा भी वो बाबा को सीधे देख सकते हैं। हालांकि स्टेज देखिए, बड़ा स्टेज है, ऊंचा स्टेज है, और लेकिन जितनी भीड़ आई है उन सबको बाबा को करीब से देखना है, बाबा को सुनना भी है, बाबा को करीब से देखना है, बाबा से रूबरू मिलना है, लेकिन ये इतनी हजारों की संख्या में संभव नहीं है। इसीलिए स्टेज पर जब बाबा बैठेंगे, जब बात करेंगे, जब अपनी प्रवचन सुनाएंगे, तब लोग जो है एलईडी टीवी से भी उन्हें देख सकते हैं। और यहाँ पर अब लोग जो है, पूरा ग्राउंड भर चुका है, पूरा ग्राउंड भर चुका है और कई वीआईपी लोग भी इस बाबा के दरबार में आने वाले हैं। और बागेश्वर बाबा, जिनकी महाराष्ट्र में चौथी बार सभा होने जा रही है, इस पर अंधविश्वास जो कानून है महाराष्ट्र में, ये ना तोड़ा जाए, इसीलिए पुलिस की तरफ से नोटिस भी दी गई है कि कोई भी अंधविश्वास फैलाने वाली चीज़ें या फिर कोई भी किसी संत या किसी भी महात्मा को लेकर कोई विवादित टिप्पणी ना की जाए, इसको लेकर पुलिस की भी नज़र बनी रहेगी। लेकिन बाबा के जो शनिवार और रविवार को दिव्य दरबार होने जा रहा है, जो दिव्य दर्शन होने जा रहा है, उसको लेकर लोगों में बहुत उत्साह है। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ ज्योत्सना गंगने, न्यूज़ नेशन मुंबई।